आप सबको नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार और सभी बच्चों को बहुत सा प्यार। पिछला 3 मई को नीट का एग्ज़ामिनेशन हुआ था और तब मैं आपसे रूबरू हुआ था, तो आपसे चर्चा किया था और मैंने आपको शुभकामनाएं दी थी। मैंने आपसे कहा था कि आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ईश्वर करे आप सफल हों। पुनः मैं वही आपसे कहूँगा कि ईश्वर करे आप सफल हों। 21 जून को नीट का री एग्ज़ामिनेशन होने जा रहा है। सभी नेगेटिव बातों को, नकारात्मक सोच को, नेगेटिव चीज़ें जो नेगेटिविटी फैली हुई है चारों तरफ कि नीट का पेपर पिछली बार लीक हो गया, उससे पिछली बार लीक हो गया, तो शायद कहीं इस बार भी लीक ना हो जाए। शायद का कोई जवाब नहीं होता है और शायद में जीवन नहीं चलता है। मैं आपसे यही कहूँगा कि इन सब शायद वाली कहानी को, शायद वाले मुद्दे को और ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, इन सब बातों को में आप ना पढ़ें। आपने बहुत मेहनत की है, आपने 2-2 साल, 3-3 साल, कुछ बच्चों ने तो 4 साल बहुत मेहनत की है। आप कई रातें जगे हैं, पता नहीं आप कितना सोए हैं, आपका खाने का ढंग क्या था, आपका समाज में लोगों से मिलने का ढंग क्या था, आप समाज में कहाँ कहाँ आप शादियों में नहीं जा पाए, आप बर्थडे के प्रोग्राम्स में नहीं जा पाए, आप अपने रिश्तेदारों के नहीं जा पाए, यहाँ तक कि अपने घर में होने वाले प्रोग्राम को भी आप नहीं कर पाए, अटेंड नहीं कर पाए। मैं आपसे यही कहूँगा कि नकारात्मकता को छोड़कर बिल्कुल साइड में छोड़ दीजिए और जो सामने आ रहा है 21 तारीख को, 21 जून को नीट का री एग्ज़ामिनेशन जो होने जा रहा है, उसको बड़ी मेहनत, बड़ी लगन और बड़ी एकाग्रता के साथ आप कीजिए। मैं भी कुछ डाटा पे वर्कआउट कर रहा था, तो मैं देखकर बड़ा अचंभित हुआ। मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ और फिर कुछ और बातें करूँगा। मैंने देखा कि हमारे देश में जो टेस्ट सीकर्स हैं या टेस्ट टेकर्स हैं, वो मोर देन 10 करोड़ हैं। मैं नीट एग्ज़ामिनेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। नीट में तो पिछली बार मेरे ख्याल से 23 लाख के करीब बच्चों ने पेपर दिया था। कभी 24 लाख, कभी 23 लाख, कभी 24 लाख, ऐसे ही पेपर देते हैं। मैं सभी एग्ज़ामिनेशंस की बात कर रहा हूँ। मैं उस नेगेटिविटी की बात कर रहा हूँ जो समाज में, देश के अंदर नेगेटिविटी फैलाई जाती है कुछ गलतियों के कारण। जैसे तो जो मैं बात कर रहा था कि 10 करोड़ से ज़्यादा हमारे देश में हर साल लोग एग्ज़ाम्स देते हैं, दे आर टेस्ट टेकर्स। जैसे स्कूल बोर्ड एग्ज़ामिनेशन हो गया, यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन हो गया, गवर्नमेंट के जॉब्स एंड रिक्रूटमेंट एग्ज़ामिनेशंस हो गए। इसके साथ जेई हो गया, नीट हो गया, यूपीएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, स्टेट सर्विस कमीशन, बहुत एग्ज़ामिनेशंस होते हैं। मोर देन 10 करोड़, मोर देन 10 करोड़, 10 to 12 करोड़। और जहाँ इतनी मात्रा में पर ईयर एग्ज़ामिनेशन होते हैं, वहाँ हमारी सरकारें कोशिश करती हैं कि सरकार हरदम कोशिश करती है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, हरदम कोशिश करती है कि कोई एग्ज़ामिनेशन लीक ना होने पाए। लेकिन कुछ ब्लैक शिप्स होते हैं हर जगह। वो सोचते हैं कि पैसे के बल पे हम सब कुछ कर लेंगे, लेकिन कुछ ब्लैक शिप्स के कारण हम पूरे सिस्टम को ख़राब नहीं कह सकते, हम पूरे ऑर्गेनाइजेशन को ख़राब नहीं कह सकते, हम पूरे देश को ब्लेम नहीं कर सकते। पूरी दुनिया में बहुत से डॉक्टर्स हैं, कुछ ख़राब डॉक्टर भी होंगे,
लेकिन कुछ ख़राब डॉक्टर्स के कारण हम पूरे देश के डॉक्टर्स के, पूरी दुनिया के डॉक्टर्स को ख़राब नहीं कह सकते, नहीं तो मानवता का अंत हो जाए। पूरे देश में और पूरी दुनिया में बहुत से इंजीनियर्स हैं, कुछ इंजीनियर्स ख़राब होते हैं, उनके कारण हम पूरे देश के इंजीनियर्स को ख़राब नहीं कह सकते, पूरे दुनिया के इंजीनियर्स को हम ख़राब नहीं कह सकते, नहीं तो इतने बड़े बड़े, इतने अच्छे अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट ना हो। उसी तरह से देश में, दुनिया में शिक्षक, टीचर्स हैं, कुछ टीचर्स के गलत रवैये के कारण, कुछ टीचर्स के हल्के कारण, कामों के कारण हम सभी टीचर्स को ब्लेम नहीं कर सकते। कुछ टीचर्स, जैसे नीट एग्जामिनेशन इस बार हुआ, तो जिन टीचर्स ने उन पेपर्स को बनाया उन्होंने लिख कर दिया, उन्होंने बता दिया, उन्होंने उसको लोगों को पैसे के लालच में बता दिया, तो क्या देश के सभी टीचर्स उस गुनाह में शामिल हैं? नहीं। ये तो वही वाली बात हुई कि अगर बाढ़ ही खेत को खा जाए तो उस खेत की रक्षा कौन करेगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि कुछ लोगों की गलतियां हैं, लेकिन इनको सज़ा ऐसे मिलनी चाहिए, इनको पनिशमेंट ऐसा मिलना चाहिए कि दोबारा ऐसी कोशिश ना करें। कहीं ना कहीं हमारा जो कानून है, हमारा जो लॉ है, हमारा जो संविधान है, उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, उसका जो एग्जीक्यूशन है, उसमें कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। तो मैं सरकार से यही गुजारिश करूंगा, भारत सरकार से भी गुजारिश करूंगा, राज्य सरकारों से भी गुजारिश करूंगा और न्यायालयों से भी गुजारिश करूंगा कि इस तरह का जो गलत काम करने वाले लोग हैं, जिन्होंने और जो हमारे बच्चों को के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, कुछ चंद रुपयों के लिए, चंद पैसों के लिए, कुछ फ़ायदे के लिए पूरे सिस्टम को बदनाम करते हैं, पूरे देश को परेशान करते हैं, पूरे समाज को परेशान करते हैं, उनको ऐसी एग्जेम्पलरी पनिशमेंट मिले, उनको ऐसी पनिशमेंट मिले कि दोबारा इस तरह का कार्य करने का कोई भी प्रयास ना करें। मैं यही गुजारिश करता हूँ और साथ में बच्चों से ये कहता हूँ कि ये काम सरकार पर छोड़ दीजिए। हमारी सरकारें, हमारी सरकार कर रही है, दिख रहा है, और हम ये भी आशा करेंगे कि दोबारा ऐसा ना हो। लेकिन ऐसा हुआ इसलिए हम परेशान हो जाएं, इसलिए हम नर्वस हो जाएं, इसलिए हम अपने टारगेट से भटक जाएं, इसलिए हम अपने रास्ते से भटक जाएं, इसलिए हम अपने गोल से भटक जाएं, हम डाइवर्ट हो जाएं, हम डर जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आप सभी बच्चों से प्रार्थना करता हूं, गुजारिश करता हूं कि अपने एग्ज़ाम को आप अच्छी तरह से दें, अपने भविष्य को बनाएं, जो आपने मेहनत की है उसके ऊपर आप विश्वास रखें, साथ में अपनी सरकार के ऊपर विश्वास रखें, भारत सरकार के ऊपर विश्वास रखें कि आपके साथ अन्याय और गलत नहीं होगा। मैं ये आशा करता हूँ कि आप 21 जून को बड़ी ऊर्जा के साथ, बड़ी स्ट्रेटजी के साथ, बड़े ठंडे दिमाग के साथ अपने एग्ज़ाम को देंगे। लेकिन मैं साथ में एक बात और ज़रूर कहूँगा कि उन्हीं क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करें, उन्हीं क्वेश्चंस को करें जो क्वेश्चन आपको अच्छी तरह आते हैं, जिन क्वेश्चन को आपने पढ़ा हुआ है। उन क्वेश्चंस को आप बिल्कुल अटेम्प्ट ना करें जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं, तुक्का ना मारें, आप रैंडम ना करें, क्योंकि आप ये सोच कर करते हैं कि चलो हो सकता है हम तुक्का मारें और ये क्वेश्चन का आंसर सही हो जाए। लेकिन 4 में से एक क्वेश्चन सही है, 4 में से एक ऑप्शन सही होता है, तो पॉसिबिलिटी आप देख लीजिए, 50% भी सही होने की पॉसिबिलिटी नहीं, 75% गलत होने की पॉसिबिलिटी है, 25% सही होने की पॉसिबिलिटी है। तो हम ऐसा काम क्यों करें? तो मैं आपसे यही आशा करता हूँ
कि आप टाइम मैनेजमेंट करेंगे, अपने एग्ज़ाम को सही ढंग से देंगे, प्रश्नों को सही ढंग से समझेंगे और अपने प्रश्न को सही ढंग से लिखकर, सही ढंग से करके आप अपने भविष्य को उज्जवल बनाएँगे और पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप अपने पेपर को देने जाएँ। इसी विश्वास के साथ आपको पुनः आप सभी बच्चों को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।